गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर झारखंड के जिला जामताड़ा में बच्चियों के हुकूक और उनके बाख्तियार बनाने से मुतालिक एक मजबूत पैगाम दिया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर रवि आनंद ने बेदारी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला समाजी बहबूद दफ्तर के इश्तराक से निकाले गए इस रथ के जरिए बच्चियों की तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाइयत के हवाले से अवाम में शऊर बेदार करने का हदफ रखा गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम अफसरान ने दस्तखत और सेल्फी मुहिम में हिस्सा लेकर मुआशरे को बेटियों के हुकूक के तई बेदारी का पैगाम दिया। का निर्माण करने वाली सभी बालिकाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। इस खास दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लड़कियों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करके हम एक उज्जवल और बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आप भी अपनी बेटी, बहन या आसपास की बालिकाओं को शुभकामना संदेश भेजकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा और लड़कियों को सशक्त बनाना होगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जनता दल यूनाइटेड के जिला सतह का एक रोज़ा मीटिंग धनबाद में मुनक़िद की गई, जिसमें पार्टी के झारखंड सदर खेरू महतो ने शिरकत की। मीटिंग में आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर गौर किया गया। कारकुनान को इंतखाबी तैयारियों के लिए रहनुमाई दी गई और पार्टी में रुकनीत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। महतो ने वादे किया कि जेडीयू एनडीए इत्तेहाद के साथ ही इंतखाबात में हिस्सा लेगी, उम्मीदवारों को ताउन फराहम करेगी और अवाम तक हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों और मनसूबों की रसाई यकीनी बनाने की अपील की। बैठक रखी गई थी, अब बैठक हो रही है और सबसे पहले प्रथम दृष्टा 1 नंबर में सदस्यता अभियान चलाना है और आप लोगों के बीच में सदस्यता अभियान चल रहा है, उसका भी इसमें फोटो लोगों को हुआ, हम लोगों ने दिखाया। उसके बाद नगर निगम निकाय का चुनाव होने वाला है, उसमें भी ऐसा हम लोगों ने कहा है जो लोग लड़ना चाहते हैं जिले से, वार्ड से, मेयर के लिए और सब, उसका भी प्रस्ताव आ जाना चाहिए और उसके आधार पर हम लोग प्रस्ताव बना के राज्य स्तरीय उससे भी जब बैठक हो गई एनडीए का, जिसमें आजसू, जदयू, बीजेपी, तो उसमें हम लोग ऐसा सोचेंगे कि तालमेल के साथ लड़ा जाए जिससे सभी सीटों पर हम जीत हासिल कर सकें। गठबंधन के तहत, क्योंकि पार्टी के आधार पर तो नहीं हो रहा सेमुल में, लेकिन इसमें इसी लेकर के हो सकता है किसी वार्ड में या मेयर में 2-3 कैंडिडेट मेरा हो जाए, तो उसमें तो हमको पहले एक करना होगा, एक के बाद तब अपने ऐसे सहयोगी दलों के साथ बात करना है। तो इस मुद्दे पर हम लोग अभी बात करेंगे और इस पर तय करेंगे। जिला स्तर से बैठक करके प्रस्ताव बनाकर उसी तरह से भेजा जाएगा, जिसको हम लोग आगे रखेंगे। लोहरदगा में आदिवासी लोहरदगा समाज की जिला कमेटी की तौसी अमल में लाई गई, जिसमें लक्ष्मण लोहरा को जिला सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर मरकजी सदर बाल मुकुंद लोहरा ने समाज को मजबूत बनाने पर जोर दिया, जबकि नौमुंतखब सदर ने समाजी तरक्की और सरकारी स्कीमों के भरपूर फायदे की यकीन दहानी कराई। बीजेपी लीडर बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौरान इन्होंने यौम जमहूरिया के ताल्लुक से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने वज़ीर आला को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि इतना ख़ास मौका है, इस मौके पर सीएम मुल्क से बाहर है। इन्होंने कहा कि दाऊस पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया और ये लोग लंदन में फैमिली के साथ अब पिकनिक मना रहे हैं। कि इस देश के कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य से बाहर नहीं गए होंगे और ये तो देश से ही बाहर, और जिस दावोस कहते हैं कि जहां पर वो गए हुए थे, वहां पर जो कार्यक्रम था वो अधिकृत कार्यक्रम तो 23 तारीख को ही समाप्त हो गया, 23 जनवरी को, और देश के अन्य हिस्सों से भी कई सारे पदाधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री लोग भी गए थे और सारे लोग लौट आए। झारखंड के बारे में कल पता चला, अधिकृत रूप से सरकार के ओर से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को झंडोत्तोलन नहीं करेंगे, यानी
देश में ही नहीं है, वो देश से बाहर है। अब ये आश्चर्य होता है कि भाई जब 23 तारीख को ही दावोस में समाप्त हो गया अधिकृत जो कार्यक्रम, तब फिर लंदन में मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और भी कई एक अफसर हैं, जानकारी मिल रही है बेबियों के साथ लंदन के बाजारों में लोग मार्केटिंग कर। लोहरदगा के गांव बारीडी में इतवार की सुबह एक शदीद मारपीट की वारदात हुई। जमाल अंसारी और उनके बेटे कमरुल अंसारी शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस ने हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए हैं और मुलज़िमान की शनाख्त की जा रही है। इस दौरान पुलिस इंतजामिया के साथ साथ अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के सदर अब्दुल रऊफ अंसारी और सेक्रेटरी शाहिद अहमद की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और अमन व सुकून कायम रखें। रात में जो सरस्वती का जुलूस जा रहा था 6:45 के आसपास, उसी में हम लोग का घर शाइन और जो भी है उसमें गाड़ी को सट जाने के कारण उसमें खपरा पूरा गिर गया। अब मेरा पिताजी उसी को हल्का सा ड्राइवर को डांटने दबचने लगे, तो दूसरे समुदाय के लोग जो भीड़ में थे, जो सरस्वती के जुलूस में लोग नाच रहे थे, बजा रहे थे, गा रहे थे, वही लोग मेरा पिताजी को मारने लगे। उसके बाद वो मामला ख़त्म हो गया। अब सुबह 8 बजे बाज़ार निकले। अब बाज़ार निकलने के बाद सुलेंदर के घर के पास का हुआ इतना जो मार दिल्हा कह के बोलने लगे और मारने पीटने लगे। और तुरंत एकदम उस जगह जुट के हिंदू समाज के लोग टांगी से मारने लगे, काट दिए सर को। और मेरा भाई जो गया उसी के बीच उसको भी मारा गया। साहिबगंज में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से एक बुजुर्ग मोहम्मद नूरुल्लाह की मौत हो गई। हादसे के बाद एक मुलजिम फरार हो गए, जबकि दूसरे को अवाम की मदद से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाक़े के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जबकि इंतजामिया ने जाए हादसे पर स्पीड ब्रेकर लगाने का ऐलान किया। पौने 2 बजे जो है मेरे भाई मोहम्मद नूर आलम, जिनकी उम्र आधार कार्ड के अनुसार 86 वर्ष है, और ऊपर रोड पर सड़क पर चाय दुकान के पास जो है मोटरसाइकिल वाले 2 लड़का, जिसका नाम विवेक कुमार और राजकुमार है, उन दोनों ने मोटरसाइकिल से धक्का मारा। जिसके उपरांत वहीं पर हमारे भाई गिर गए, और गिरने के बाद जब हम लोग पता चला तो हम लोग लेकर आए तो मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल चाबी अपने जिम्मा लिए, और मोटरसाइकिल वाला साथ में आए। फिर यहाँ से पुलिस के हवाले कर। अब आगे की नीति है मेरा कि कम से सख्त जो है उसको पहले कार्रवाई हो, और कार्रवाई के साथ अगर जो अच्छा रास्ता निकले वो भी होना चाहिए। धक्का जिनको लगा वो कौन? वो मेरा भाई। तो अभी कौमी सतह पर झारखंड के खिलाड़ियों ने एक बार फिर रियासत का नाम रोशन किया। गोवा के पणजी में मुनक़िदा कौमी एयरगन और गुलेल मुकाबलों में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 3 तलाई तमगे अपने नाम किए। इस कामयाबी के बाद जामताड़ा में खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई, जहां इनकी हौसला अफजाई की गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बीते दिनों हमारे 13वीं झारखंड राज्य 13वीं नेशनल स्लिंग शॉट प्रतियोगिता में हमारे झारखंड से टोटल स्लिंग शॉट में 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें हमारे जामताड़ा जिले को, झारखंड को, हमारे टोटल 8 खिलाड़ियों में से 3 मेडल प्राप्त हुए हैं। एक पाकुड़ जिला है, 2 जामताड़ा जिला को प्राप्त हुए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल में क़यादत की तब्दीली का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। तेजस्वी यादव को आरजेडी का कौमी एग्जीक्यूटिव सदर मुंतखब कर लिया गया है और लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की कमान अपने छोटे बेटे के सुपुर्द कर दी है। बिहार असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी में बड़े फैसलों के इशारे मिल रहे थे, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अब आरजेडी में फैसलों की जिम्मेदारी बराह रास्त तेजस्वी यादव के हाथ में होगी और पार्टी सियासत में एक नए दौर यानी तेजस्वी युग की शुरुआत मानी जा रही है।
एक ऐतिहासिक फैसला आज राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया है। श्री तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय जनता दल में इसको लेकर खुशी है और हमें फक्र है, गर्व है कि पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के